येन बंधु बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामनु बंधामि रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। एक रिश्ता बहुत ही खास जो भाई बहन का है। एक भाई बहन कितने भी दूर क्यों ना हो, पर उनके बीच का प्यार कभी कम नहीं होता। रक्षाबंधन हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार है जो भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। भारत के अलावा भी विश्व भर में जहाँ पर भी हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ पर इस पर्व को भाई बहन के बीच मनाया जाता है। इस त्योहार का आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी है। हिंदू धर्म में सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती हैं, साथ ही भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। हालांकि इस बार रक्षाबंधन को लेकर लोगों में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि 11 अगस्त को और 12 अगस्त को दोनों ही बार इस बार रक्षाबंधन मनाने की लोग सोच रहे हैं। तो चलिए बताते हैं आपको इस त्योहार से जुड़ी कुछ रोचक बातें और सही तिथि में त्योहार मनाने की जानकारी। आइए जानते हैं रक्षाबंधन त्योहार का महत्व क्या है। रक्षाबंधन भाई बहनों के बीच मनाया जाने वाला पर्व है। इस दिन बहन अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा धागा बांधती है और भाई अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। इस त्योहार के दिन सभी भाई अपनी बहन के साथ भगवान की पूजा आदि करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वैसे तो इस खूबसूरत पर्व से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। उनमें से एक ये भी है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान विष्णु की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। तभी से इसे भाई बहन का प्रतीक माना जाने लगा। वहीं भगवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को हराकर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तो बलि ने भगवान विष्णु से उनके महल में रहने का आग्रह किया। श्रीहरि की पत्नी देवी लक्ष्मी को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ जाने का निश्चय किया। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने बलि को रक्षा धागा बांधकर भाई बना लिया। इस पर बलि के कहने पर लक्ष्मी जी ने मनचाहा उपहार मांगा और कहा कि राजा बलि भगवान विष्णु को उसके महल में रहने के वचन से मुक्त करें। बलि ने ये बात मानकर माँ लक्ष्मी को अपने बहन के रूप में स्वीकारा। राखी के इतिहास का एक और प्रसिद्ध संस्करण रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं का है। कर्णावती अपने पति राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ की अधिकारी थी। उन्होंने अपने बड़े बेटे विक्रमजीत के नाम पर शासन किया। फिर एक ऐसा समय आया जब गुजरात के बहादुर शाह ने दूसरी बार मेवाड़ पर आक्रमण किया। रानी अन्य राज्यों से समर्थन की तलाश करने लगी। इस बीच कर्णावती ने हुमायूं को भी मदद के लिए पत्र लिखा। उन्होंने उसमें हुमायूं को राखी भेजी और उनसे सुरक्षा मांगी। इसके बाद हुमायूं ने कर्णावती के पुत्र विक्रमजीत को राज्य बहाल कर दिया। ये तो आपने सुनी रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ कहानियां। अब इस साल रक्षाबंधन पर तिथि को लेकर लोगों में जो कंफ्यूजन है, आइए उसके बारे में क्लियर करते हैं। सावन की पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को सुबह 10:38 पर शुरू होकर 12 अगस्त को सुबह 7:05 पर समाप्त हो जाएगी। यानी इस साल रक्षाबंधन 11 अगस्त को ही मनाया जाएगा। इसलिए कुछ लोग 11 अगस्त को तो वहीं कुछ लोग 12 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। 11 अगस्त को सुबह 9:28 से लेकर रात 9:14 तक शुभ मुहूर्त है। इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से लेकर 12:57 तक है। रक्षाबंधन के दिन भद्रकाल का खास ध्यान रखा जाता है। दरअसल इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। भद्रकाल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने भी अपनी बहन से भद्रकाल में ही राखी बंधवाई थी, जिसके चलते एक साल के अंदर ही
रावण का अंत हो गया था। आइए जानते हैं रक्षाबंधन के दिन बहनों को अपनी भाइयों की कलाई पर राखी कैसे बांधनी चाहिए। सबसे पहले सुबह स्नान के बाद एक थाली में रोली, चंदन, मिठाई, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और घी का एक दीपक रखें। फिर उस पूजा की थाली से भगवान की आरती उतारें। इसके बाद भाई के माथे पर तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए और फिर मिठाई खिलाकर भाई की लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए। इसके बाद भाई अपनी क्षमता अनुसार बहन को उपहार देते हैं, जो उसका आशीर्वाद भी होता है। तो हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन के पावन त्योहार को खुशियों के साथ मनाइए। आप सभी को एनी न्यूज की तरफ से रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं और त्योहारों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए अपने मोबाइल पर तुरंत डाउनलोड करें एनी न्यूज ऐप। नमस्कार।